आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर से, क्योंकि आज से एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक है। बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि 0.25% दरों में कटौती होगी। अगर कटौती बाजार के अनुमान के मुताबिक होती है तो डेफिनेटली वो गोल्ड और सिल्वर के लिए सपोर्टिव होगा, क्योंकि सोना एक नॉन इंटरेस्ट पेइंग, जहां पर ऐसा एसेट क्लास है जहां पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलता है। तो अगर फिक्स ब्याज वाले इंस्ट्रूमेंट की दरें कम होती है तो उसका फ़ायदा गोल्ड को मिलता है। एक अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट के तौर पर गोल्ड को यहाँ पर देखा जाता है और वो फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। अगर सरप्राइज़ फेड करता है, 0.5% की कटौती होती है, हालांकि उसकी संभावना है नहीं, अगर वैसा होता है तो गोल्ड को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अगर कोई कटौती नहीं होती है, ऐसे में गोल्ड सिल्वर पर दबाव दिख सकता है। चलिए यही समझते हैं कि इस बैठक से पहले और बैठक के बाद की रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ केडिया जी हैं और भाविक पटेल हैं। भाविक, आप बताइए, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर आज? गुड मॉर्निंग विशुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, मार्केट ने ऑलरेडी रेट कट तो फैक्टर करी है, बट जैसे आपने बताया कि फेड की कमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग रहेगी और सबकी उसकी नजर रहेगी। अगर फेड थोड़ा भी हॉकिश कमेंट्री देते हैं तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब जब भी ईयर एंड होता है तो दोनों प्रॉफिट बुकिंग थोड़े गोल्ड और सिल्वर में आते हैं, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन होता है बहुत कम हो जाता है। एफआई जो होते हैं वो जनवरी में आता है, उससे पहले क्लोज कर देती है अपनी पोजीशन। तो उसकी वजह से आगे जाके मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक से बहुत सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। शायद जनवरी में हमें थोड़ा बहुत तेज देखने को मिल सकता है, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि शायद गोल्ड के लिए ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि आगे शायद पॉज हो सकती है। ओवरऑल आज के दिन अगर बात करें तो आई थिंक आज के दिन मुझे भी पॉजिटिव ही लग रहा है कि जहां पे फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 76,800 के करीब मिलता है तो बाय कर सकते हैं 77,300 के टारगेट के लिए, और 76,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पर चांदी की बात करें तो चांदी में आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है। चाइना की तरफ से अभी जो स्टिमुलस के पैकेज है कोई डिटेल्स आई नहीं है, तो उसकी वजह से बेस मेटल्स और आई थिंक चांदी में थोड़ा जो हम देख सकते हैं वीकनेस है वो शायद कंटिन्यू हो सकती है। तो सिल्वर मार्च जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं सेल की रिकमेंडेशन करूंगा 91,300 के करीब, 90,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 91,800 का। तो चांदी आप सेल करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ी खरीदारी दिख सकती है। तो गोल्ड दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से बाइंग की सलाह आज के सत्र में है, और भाविक भी कह रहे हैं कि गोल्ड खरीदे और चांदी भी। चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं। भाविक, कच्चा तेल दबाव में थोड़ा ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि चाइना के जो रिटेल के जो नंबर आए थे रिटेल सेल्स के, वो कमज़ोर थे। स्पेंडिंग वहाँ पे कम होता दिख रहा है, उसका दबाव दिखा था। लेकिन अब हालांकि नज़र है कि फेड का फैसला क्या होगा, वो एक सेंटिमेंटल बूस्ट देगा यहाँ पर कच्चे तेल को। आप बताइए कच्चे तेल में क्या करना चाहिए भाविक? देखिए, चाइना के जैसे आपने बताया रिटेल सेल्स जो थे वो थोड़े फोरकास्ट से कम हुए हैं, बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो ज्यादा मार्केट में फॉल नहीं आया है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो चाइना की तरफ से जो डिमांड आने वाली है वो वीक ही होने वाली है, अनलेस एंड अनटिल जब वो स्टिमुलस देते हैं तो। बट दूसरा अगर ये पहलू देखें तो जो नए रशिया पे सैंक्शंस होने वाले हैं, आई थिंक वो एक ट्रिगर है कि जहां पे हमने देखा है कि कच्चे तेल में थोड़ी मूवमेंट आई है। हालांकि 6050 एमसीएक्स में देखें वो क्लियरली एक अच्छा हर्डल है कि जहां पे वो उसके ऊपर नहीं जा रहा है, और नीचे देखे तो 57 से 56 के नीचे नहीं जा रहा है। तो आई थिंक एक स्टक है रेंज में। मुझे लग रहा है नया मोमेंटम 6050 के ऊपर जाता है तो आ सकता है, बट यहाँ से अभी भी जब तक कोई मीनिंगफुल करेक्शन मतलब 5950 के नीचे नहीं जाता है, तब तक मैं बोलूंगा कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए कि जहां पे 5950 के करीब बाय कर सकते हैं 6030 के टारगेट के लिए, और 5900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो कच्चा तेल खरीदने की सलाह है 6030 के टारगेट के लिए। मत है भाविक, आपको भी लग रहा है इस तरह से ही ट्रेड करना चाहिए नेचुरल गैस को? अगर आपके पास भी ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो बताइएगा। केडिया जी ने 270 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दी है, आप क्या सलाह देंगे? मेरी भी कॉल उनके मिरर ही होगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि 270 का जो कॉल है आई थिंक वो बेहतर रहेगा। कॉल ऑप्शन के 11 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 15 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 9 का रख सकते हैं। जैसे कि ईडिया जी ने बताया, आई थिंक ये कंसर्न जरूर है
कि अगर रशिया से वाया यूक्रेन से अगर यूरोप को नेचुरल गैस नहीं मिलती 31 दिसंबर को, तो हालांकि ऑल्टरनेट सोर्सेज है बट वो पूरा नहीं कर पाएगी, तो हमें एक जंप प्राइसेस में जरूर देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी अभी विंटर सीजन है, तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि डिमांड की बढ़त हो सकती है, तो डेफिनेटली 270 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल सेम है, लेवल्स भी आसपास ही है, मामूली फर्क है, तो बिल्कुल कन्विक्शन के साथ दोनों को लगता है कि यहाँ पर ऑप्शंस के साथ जाए, रिस्क भी आपका कम रहेगा और रिवॉर्ड भी ठीक ठाक यहाँ पर दिख रहा है। जो स्टॉप लॉस आपको बताए जा रहे हैं उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फिर ट्रेड करें। आप बताइए भाविक, आपको क्या पसंद है पूरे बेस मेटल्स पैक में? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिंक में शायद इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जहाँ पे 290 के नीचे उसने ब्रेक डाउन दिया है। तो आई थिंक जब तक 290 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे लग रहा है ये जो पैटर्न है उसकी वैलिडेशन होल्ड रख सकती है। तो ओवरऑल इंट्राडे के पर्पज से आई थिंक 286 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 283 का टारगेट रहेगा और 288 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है। अब भाविक आप बताइए, आपकी टॉपिक क्या है मसालों में? आई थिंक मेरी मसाले में जीरे रहेगी। जैसे खीड़िया जी ने भी बताया कि इस बार जो स्विंग के फिगर्स है वो थोड़े कम है, हालांकि कैरी ओवर स्टॉक की वजह से हमें तेजी देखने को नहीं मिल रही, बट प्राइस के एक्शन भी देखें तो बार बार 30,300 के करीब आता है, तो वहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़े अभी भी ऊपर जा सकते हैं, 25,500 तक के भी लेवल्स हम मिल सकते हैं। तो आई थिंक आज के दिन 23,800 के करीब जीरा बाय कर सकते हैं 24,400 के टारगेट के लिए, और 23,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये जब मसालों को लेकर व्यू आ गया। चलिए इसी नोट पर हम इस शो को यहीं खत्म करेंगे। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को गाइड किया कि नॉन एग्री मार्केट में और एग्री मार्केट में उन्हें क्या करना चाहिए। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन इक्विटी मार्केट को देखें तो बिकवाली बढ़ती जा रही है। 24,400 के नीचे निफ्टी आ चुका है, करीब करीब 280 अंकों की गिरावट यहाँ पर। निफ्टी बैंक में 750 अंकों की गिरावट है, तो तेज गिरावट यहाँ पर दिख रही है। वायदा बाजार का क्या हालचाल है, वहाँ पर क्या हो रहा है, आपको वहाँ पर किस तरह के मौके दिखेंगे, अब बताएंगे आपको एफएनओ जंक्शन में ब्रेक के बाद। चलो लौटते हैं।